बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कविता उत्साह पढ़ी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज मैं आपके समक्ष कविता अट नहीं रही है की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का निराला पर विशेष प्रभाव था। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत कविता में अत्यंत सुंदर ढंग से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बच्चों, यहाँ प्रकृति मानव के समान क्रियाकलाप करती है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति की सुंदरता किसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती, और बसंत ऋतु में तो प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। चारों ओर दूर दूर तक फैली हरियाली, पीली पीली लहलहाती सरसों, शीतल मंद बयार और फूलों की सुगंध वातावरण में फैल जाती है। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, रंग बिरंगे फूलों से पेड़ पौधे लद जाते हैं। इसीलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यानी ऋतुओं का राजा। बच्चों, बसंत ऋतु का आगमन फागुन के महीने में होता है। हिंदी का कैलेंडर और ऋतुओं के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप देख सकते हैं। फागुन का महीना फरवरी मार्च के महीने में आता है और रंगों का त्योहार होली भी तो इसी महीने आता है। बच्चों, हम भारतीय धन्य हैं कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही है और आनंद लेते हैं वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का तात्पर्य समा नहीं पा रही है। निराला जी फागुन मास में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन के महीने का प्राकृतिक सौंदर्य इतना अद्वितीय है, उसकी सुगंध, उल्लास, उमंग एवं आकर्षण इतना मनोहारी है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। चारों ओर लहलहाते खेत, फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, सुगंधित हवा चारों ओर फैली हुई है और इतनी फैली हुई है कि वह हृदय में भी समा नहीं पा रही है। बच्चों, यदि किसी पात्र को पूरी तरह भर दिया जाए, लबालब भर दिया जाए, तो वह छलकता ही है। उसी प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु का सौंदर्य ऐसा भरा हुआ है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की मादकता एवं उल्लास का चित्रण किया है। कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहता है कि जब फागुन सांस लेता है तो प्रत्येक घर को अपनी सुगंध से भर देता है। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वह आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख फड़फड़ा रहा हो। अब इसको थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। बच्चों, बसंत ऋतु में मंद मंद हवाएं चलती हैं और पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं। फूलों की सुगंध हवा के माध्यम से चारों ओर फैल जाती है और घरों को भी महका देती है। इसे ही कवि ने फागुन का सांस लेना कहा है, यानी हवा का चारों तरफ, सुगंधित हवा का चारों तरफ फैल जाना। और दूसरी चीज़ ये कि ठिठुरती ठंड के बाद जब फागुन के महीने में बसंत का आगमन होता है तो सर्दी कम होने से पक्षी सुदूर आसमान में उड़ान भरने के लिए पंख फड़फड़ाने लगते हैं। इसे ही कवि ने पर पर कर देते हो कहा है, क्योंकि न केवल पक्षी बल्कि सभी प्राणी फागुन के महीने में
बसंत के सौंदर्य को देखने में इतना मुग्ध होते हैं और चारों तरफ उससे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे ऐसा लगता है कि सब एक साथ उड़ने को तत्पर हो गए हैं। मन हल्का हो जाता है और आकर्षित होकर संतुष्ट भी होता है। कवि फागुन के ऐसे ही सौंदर्य से आंख हटाना भी चाहता है तो हटा नहीं पाता है। सौंदर्य ही इतना अद्वितीय है बसंत ऋतु का। पत्तों से लदी डाल हरी कहीं कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। चारों ओर बिखरे फागुन मास के बसंत ऋतु के सौंदर्य का चित्रण करते हुए निराला कहते हैं कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं और डालियां कहीं लाल रंग की कोपलों से तो कहीं हरी पत्तियों से लद गई हैं। चारों ओर पेड़ पौधे फूलों से भर जाते हैं, जिन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि जैसे पेड़ पौधों के हृदय पर, और मतलब हृदय पर, मंद मंद सुगंध से सुवासित यानी सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। जो फूल खिले हुए हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष के हृदय पर फूलों की माला पड़ी हुई है। फागुन में प्रकृति का सौंदर्य चारों ओर इतना फैला हुआ है कि प्रकृति का कोना कोना सौंदर्य से भरा हुआ है। इतना भरा है कि प्रकृति में समा नहीं पा रहा है और उस सौंदर्य के लिए प्रकृति में जगह कम पड़ने लगी है। आशा है कविता आपको समझ आ गई होगी। एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आपको मदद मिलेगी। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।